हाय। आज हम लोग सीखेंगे आई बॉल की शेडिंग। सबसे पहले एक स्फीयर ड्रॉ करेंगे। इसके सेंटर निकाल के हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन ड्रॉ करके उससे सेंटर हम लोग निकालेंगे और चारों बाजू से आइरिस की पोजीशन मार्क करेंगे। और उसके बिल्कुल बीचों बीच हम लोग प्यूपिल ड्रॉ करेंगे। अभी आपको ये सोचना है सबसे पहली बात कि लाइट कहाँ से ट्रैवल कर रहा है। और काफ़ी लोगों को ये दिक्कत आती है कि एग्जैक्टली लाइट कैसे मार्क करना है आइरिस के ऊपर। तो आज मैं वही दिखाऊंगा कि आइरिस के ऊपर लाइट कैसे मार्क करना है, और दूसरी चीज़ कि उसके अराउंड शेड एंड लाइट कैसे होगा। तो सबसे पहले हम लोग एक बेसिक लाइटिंग लेंगे। राइट साइड से 45 डिग्री एंगल पे हम लोग लाइट पोजीशन मार्क करेंगे। समझो ये यहाँ पे लाइट है और यहाँ से ये लाइट इस आँख के ऊपर गिर रही है। तो हमें ये आँख नहीं होते हुए ऐसे सोचना है कि ये एक स्पीयर है। स्पीयर है तो स्पीयर के ऊपर ये लाइट कहाँ गिरेगी। तो अगर यहाँ से लाइट आ रही है तो बिल्कुल आँख के इस पोजीशन पे ये लाइट गिरेगी। राइट। सबसे पहले हम लोग प्यूपिल को बिल्कुल डार्क मार्क करेंगे। जब भी आप कोई शेडिंग कर रहे हो या फिर ड्रॉ कर रहे हो, आपके हाथ के नीचे एक पेपर का टुकड़ा या फिर टिश्यू पेपर ज़रूर रखिए ताकि ज़रा पेपर मैला ना हो। पीपल को बिल्कुल डार्क करना है क्योंकि ये सबसे डार्केस्ट एरिया होता है। चांसेस है कि कभी कभी इस प्यूपिल के ऊपर भी लाइट गिर सकती है। फिलहाल तो हम लोग सिर्फ यहाँ पे इसे ब्लैक कर रहे हैं। और जैसे हमने डिसाइड किया यहाँ पे लाइट इस तरफ गिर रही है, तो मैं यहाँ पे लाइट की पोजीशन फिलहाल तो सर्कुलर शेप में छोड़ रहा हूँ। ऐसा ज़रूरी नहीं कि हमेशा वो सर्कुलर शेप में हो। अगर कोई लाइटिंग आ रही है विंडो से तो बिल्कुल विंडो की शेप में यहाँ पे वो स्क्वायर लाइट फॉर्म होगा। अभी इसके अराउंड हम लोग इसे शेडिंग चालू करेंगे।
बेसिकली आइरिस में जब भी आप शेडिंग करते हो तो इसे बिल्कुल सन रेज की तरह शेडिंग करना है। यहाँ पे एक चीज़ आप नोटिस करोगे, जैसे मैं इस लाइट के नज़दीक जा रहा हूँ तो मैं इसे और डार्क कर रहा हूँ। ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ये आपको ध्यान देनी है, क्योंकि यही सेम हम लोग चीज़ें कलर में फॉलो करेंगे। जैसे आपने यहाँ पे नोटिस किया, लाइट के नज़दीक मैं ज़्यादा डार्क कर रहा हूँ और लाइट से जैसे मैं दूर की तरफ जा रहा हूँ तो यहाँ पे मैं इस पोजीशन पे लाइट थोड़ा ज़्यादा रख रहा हूँ। और इसकी जो आउटर लाइन है इसे थोड़ा सा डार्क रखना है। अगर ये लाइट बिल्कुल एज पे है तो यहाँ पे आपको आउटलाइन नहीं ड्रॉ करनी है, क्योंकि ये यहाँ से लाइट बाहर की तरफ भी इस वाइट स्फीयर पे भी गिर रही है। और जब मैं इस लाइट को भी छोड़ रहा हूँ तो इसे हल्का सा सॉफ्ट रखना है, एकदम ऐसे शार्प नहीं रखना, हल्का सा सॉफ्ट रखना है। कोई भी चीज़ शार्प एज अच्छी नहीं लगती स्केच में, जितना हो सके उतना उसे सॉफ्ट रखिए। जैसे आप यहाँ पे नोटिस कर रहे हो, यहाँ पे लाइट अच्छी तरह से अभी ब्राइट नज़र आ रही है। जितना आप उसे डार्क करते जाओगे उतना लाइट और ब्राइट नज़र होती जाएगी। तो ये तो हो गया आइरिस की शेडिंग। अभी हमें शेडिंग करना है इसके वाइट स्फीयर पे। अभी ये वाइट स्फीयर जो है इसकी जो एक्चुअल कलर है वो वाइट है, तो इसे हमें उसका वाइटनेस को ध्यान रखते हुए शेडिंग करना है। एक वाइट क्लॉथ या एक वाइट पेपर तभी वाइट नज़र आएगा जब उसमें आप ज़्यादा शेडिंग डार्क नहीं करोगे। अगर उससे आपने ज़्यादा शेडिंग डार्क कर ली तो उसकी एक्चुअल जो शेड है वो ख़त्म हो जाएगी। तो जैसे यहाँ से शेडिंग, यहाँ पे लाइटिंग यहाँ राइट साइड से गिर रही है, उसको ध्यान रखते हुए हम लोग क्या करेंगे, इसकी लेफ़्ट साइड पे इसकी शेडिंग चालू करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया था कि इसको आपको सिर्फ एक स्फीयर की नज़र से देखना है, और इसको आप जैसे आप स्फीयर पे शेडिंग करोगे उसी तरह से आपको यहाँ पे शेडिंग इस आई बॉल को करना है। देखिए अब मैं जब इस शेडिंग कर रहा हूँ तो मैं इस आइरिस के अंदर नहीं जा रहा हूँ, मैं इस आइरिस के अंदर शेडिंग नहीं कर रहा हूँ, मैं आइरिस के बिल्कुल बाहर की तरफ इस स्फीयर को शेडिंग कर रहा हूँ।
धीरे धीरे आपको इसको इसकी इंटेंसिटी बढ़ानी है। आँख एक बहुत अहम चीज़ है, पोर्ट्रेट में हो या फिर फिगर ड्राइंग में हो। अगर उसमें आपने सही शेडिंग लाइट नहीं की तो वो पोर्ट्रेट या फिर आपका फिगर ड्राइंग इतनी लाइव फील नहीं देगा। तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना है कि आँख में आपको बिल्कुल सही तरह से शेडिंग करनी है, सही तरह से कंस्ट्रक्शन करनी है, जिससे आपका पोर्ट्रेट बिल्कुल लाइव ज़िंदा नज़र आए। जैसे हम लोग बोलते हैं कि हाँ, ये पोर्ट्रेट बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि वो इंसान मेरे सामने बैठा हुआ है। तो ये सबसे अहम चीज़ है, फिगर ड्राइंग हो या पोर्ट्रेट हो। तो इसे आप सही तरह से आप सीखोगे तो आपके स्केच और भी अच्छी तरह से नज़र आएगा। मैं इसे ज़्यादा डार्क नहीं कर रहा हूँ। जैसे मैंने बताया कि ये एक वाइट स्पीयर है। तो इस तरह से आपके आँख के अंदर वो जो ग्लास का फील है वो अच्छी तरह से आएगा, जैसे मैंने अभी आपको शेडिंग बताई है। तो इसे ध्यान देकर इस तरह से अगर आप शेडिंग करोगे तो उसमें एक जो आँख, हम जैसे कहते हैं कि आँख में एक पानी का भी फील होता है, तो उसमें से एक हल्का सा एक ग्लॉसीनेस, एक शाइनी फील जो आना चाहिए, वो इस तरह से आपके शेडिंग लाइट में अच्छी तरह से नज़र आएगा। अभी हम लोग ड्रॉ करेंगे एक आँख जो ऊपर की तरफ देख रही है। जैसे मैंने पहले चैप्टर में आपको सिखाया था कि जो डिफरेंट पोजीशन में आँख होती है, तो उसे ड्रॉ करने से पहले आपको कुछ चीज़ों का ध्यान देना चाहिए। तो आप ज़रूर देखिए कि वो चीज़ें आपको कैसे ड्रॉ करनी है, वरना थोड़ा सा आपको यहाँ पे दिक्कत आ सकती है।
प्यूपिल को मैंने थोड़ा सा अंदर की तरफ ड्रॉ कर लिया। इस बार हम लोग लाइटिंग देंगे इस तरफ से, इस पोजीशन से। ये आज हम लोग जो शेडिंग लाइट सीख रहे हैं, ये चीज़ें आपको काफ़ी जगह यूज़ आएगा, जैसे पोर्ट्रेट हो या फिर आप एनिमेशन फील्ड में हो या फिर कॉन्सेप्ट आर्ट में हो। तो ये जो चीज़ें आप जो लाइटिंग डालोगे आँख के अंदर, ये काफ़ी मैटर करती है, काफ़ी इसका इम्पोर्टेंस है। जैसे मैंने बताया, ये लाइटिंग में यहाँ से इस पोजीशन से डाल रहा हूँ लाइटिंग, तो बिल्कुल यहाँ से मैं लाइटिंग छोड़ रहा हूँ इसके ऊपर, और कुछ हिस्सा मैं आइरिस के ऊपर भी, आइरिस के प्यूपिल के ऊपर भी डाल रहा हूँ, और कुछ इसके नीचे वाले एज पे भी यहाँ पे मैं प्लेस कर रहा हूँ। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे डार्क करेंगे इसके प्यूपिल को। जैसे मैंने कहा था कि इसे सबसे डार्क करना है, सबसे ज़्यादा डार्क करना है, जितना डार्क कर सको उतना अच्छा है। और इसकी पोजीशन मैंने आपको पहले चैप्टर में बताई थी कि इसे किस पोजीशन में ड्रॉ करना है, कहाँ से कितना गैप छोड़ना है, तो वो एक बार आप देख लीजिए इसे करने से पहले, क्योंकि सही कंस्ट्रक्शन, सही प्लेसमेंट बहुत ज़रूरी है शेडिंग लाइट करने से पहले। जैसे मैंने बताया कि इसको बिल्कुल एक सन रेज की तरह शेडिंग देना है। इसको एज को हम लोग हल्का सा डार्क करेंगे। और जैसे मैंने बताया कि लाइट इस तरफ से ट्रैवल कर रही है, तो हमें इसका ऊपरी हिस्सा हमें इसे डार्क करना होगा। जो वाइट स्फीयर पे जो शेडिंग आएगी उसे हम लोग थोड़ा सा डार्क करेंगे। काफ़ी बार ऐसे होता है कि लोग वाइट स्फीयर पे शेडिंग करना भूल जाता है। उन्हें ऐसा लगता है ये वाइट है तो उसे वाइट ही रखना है, पर इस गलती को
आप अगर अभी करेक्ट करेगा तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि सेम चीज़ें आपको कलर में फॉलो करनी है। ये एक स्पीयर है, तो उस स्पीयर की तरह उसे हम लोग ट्रीट करेंगे तो वो और भी अच्छी तरह से 3 डायमेंशनल फील आएगा उसमें। अगर आपको इसे बहुत स्मूथ शेडिंग करना है तो आप कर सकते हो, पर मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि स्मूथ शेडिंग ये बहुत फोटोग्राफिक फील देगा, और थोड़ी लाइन अगर उस पर आएगी तो थोड़ा वो स्केच एक आर्टवर्क का फील ज़्यादा उसमें नज़र आएगा, और वो चीज़ें जो है वो आपके स्केच में नज़र आनी चाहिए। स्मूथ शेडिंग तो एक कैमरा भी दे देता है रिज़ल्ट, और ये लाइन शेडिंग जो है वो आपके हाथों से, आपके दिल से उतरेगी तो वो ज़्यादा खूबसूरत नज़र आती है। तो ये मैं दिखाया, अगर लाइटिंग फ्रंट से है और आँख के एंगल ऊपर की तरफ से है तो शेडिंग लाइट कैसे होगा। अभी हम लोग ड्रॉ करेंगे और एक एंगल, जैसे कि आपका ये जो डाउट है शेडिंग लाइट का वो और अच्छी तरह से क्लियर हो जाए, हम लोग और एक आँख ड्रॉ करेंगे। इस बार मैं नीचे की तरफ आँख को प्लेस कर रहा हूँ। जैसे आपने यहाँ पे चेक किया, यहाँ पे देखा आपने, अगर आँख ऊपर की तरफ देख रही है तो यहाँ पे हल्का सा स्क्वॉश हो गया है चीज़ें, यहाँ पे ये स्क्वॉश हो गया, यहाँ पे स्ट्रेच हो गया है। अगर ये सर्कल जो है अगर किसी डायरेक्शन में जा रहा है, जिस तरह जैसे ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये हल्का सा इस पोजीशन पे स्क्वॉश होगा, यहाँ पे फ्लैट थोड़ा सा प्रेस हो जाएगा और यहाँ से ये स्ट्रेच हो जाएगा। अगर ये इस तरफ नीचे देख रही है तो बिल्कुल यहाँ से ये स्ट्रेच हो जाएगी और यहाँ से ये हल्का सा स्क्वॉश नज़र आएगा। तो इस चीज़ों को ध्यान देकर आपको इसे ड्रॉ करना है।
शेडिंग करने से पहले हल्का सा उसे अगर आप उसे इरेज कर लो, और शेडिंग में ये लाइंस नज़र नहीं आती। तो इस बार हम लोग ड्रॉ करेंगे अगर लाइट नीचे से ट्रैवल कर रही है, यहाँ पे लाइट सेंटर से थी, यहाँ पे लाइट राइट से थी, यहाँ पे लाइट हम लोग नीचे से करेंगे। कई बार ऐसे होता है हमें काफ़ी सारे लाइट्स नज़र आते हैं आँख के अंदर, जो शायद और कहीं से भी रिफ्लेक्ट कर रहे हो। तो हम लोग यहाँ पे और एक अगर लाइट यहाँ पे प्लेस कर रहे हैं, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे इस तरफ है। और जो मेजर लाइट ट्रैवल कर रही है वो नीचे से ट्रैवल कर रही है। तो हमें मेजर लाइट के उधर ध्यान देना है और इसे हमें इस तरफ ज़्यादा डार्क करना है कंपेयर टू जो ऊपर वाली जो लाइटिंग है। इसके कंपैरिजन में हम लोग यहाँ पे ज़्यादा डार्क करेंगे इसे। और फिर हमें इसे इस तरफ से शेडिंग देना है क्योंकि लाइट नीचे से ट्रैवल कर रही है।
ये देखना है कि लाइटिंग की एरिया कहाँ तक है। जैसे यहाँ मैंने बताया कि ये बिल्कुल नीचे से यहाँ पे लाइट आ रही है, तो यहाँ पे जैसे हम लोग स्पीयर पे इस तरफ हम लोग पूरा उसे डार्क कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे लाइट सोर्स काफ़ी कम है। कई बार ऐसा होता है कि लोगों को इस पे शेडिंग करने के लिए काफ़ी ये लगता है कि इसे आँख डार्क नज़र नहीं आए, पर ये देखना है कि ज़रूरी है कि उसे उसके लाइट इंटेंसिटी के हिसाब से ही शेडिंग करनी है। यहाँ पे एक लास्ट और एक हम लोग आर्क ड्रॉ करेंगे जो साइड प्रोफाइल में होगा। तो मैंने आपको बताया था साइड प्रोफाइल में अगर आप ड्रॉ कर रहे हो तो इसे हल्का सा हमें इसे बाहर निकालना होगा, इस कर्व को, आइरिस के कर्व को, और यहाँ से ये बिल्कुल स्ट्रेट हो गई। बिल्कुल बिल्कुल इस तरफ ड्रॉ करना है। इस बार मैं लाइटिंग ड्रॉ करूँगा फ्रंट की तरफ से। अगर मैं इसे फ्रंट की तरफ से ड्रॉ कर रहा हूँ तो इसे मैं हल्का सा यहाँ से इरेज करूँगा ताकि लाइट इसके अंदर भी ट्रैवल करे। और यहाँ पे मैं इसे लाइट छोड़ रहा हूँ और इस तरफ में ज़्यादा डार्क करना क्योंकि लाइट यहाँ से ट्रैवल हो रही है। तो हमेशा ध्यान देना जहाँ से लाइट ट्रैवल कर रही है इस आइरिस के ऊपर, उसके अराउंड हमेशा डार्क होना चाहिए। जैसे लाइट यहाँ से ट्रैवल कर रही है तो मैं डार्क को बिल्कुल उसके नज़दीक ज़्यादा डार्क कर रहा हूँ।
ओके, तो ये है आइरिस और आईबॉल के बारे में शेडिंग जो आज हमने सीखा। ध्यान देना है उन चीज़ों को जो मैंने आज आपको बताई। तो जो आँख का जो उसकी जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी तरह से नज़र आएगी। पर कोशिश कीजिए, अगर मेरे पहले वाले चैप्टर्स को अगर आपने फॉलो किया तो इन्हें आप कंस्ट्रक्शन वाइज भी अच्छी तरह से ड्रॉ कर पाओगे। और फिर इसमें तो आपको मैंने शेड लाइट के बारे में बताया है, तो उससे आपकी ड्राइंग और शेडिंग दोनों भी अच्छी तरह से नज़र आएगी।